परी की जादुई सेब की कहानी। एक समय की बात है, सोनपुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी नहीं थी। कुछ सालों पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उस दिन के बाद से रामू बहुत अकेला हो जाता है। लेकिन उसका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम गौरव था। वह 12 साल का था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करके अपने और अपने बेटे का पेट पालता था। गौरव जब स्कूल से घर आता था तो वह अपने पिता के कामों में मदद करता था। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक गौरव की तबीयत खराब हो जाती है। कई दिनों बीत जाते हैं पर गौरव की तबीयत ठीक नहीं होती है। रामू परेशान हो जाता है और वह गांव के वैद्य जी को बुलाता है। वैद्य जी गौरव को देखकर बोलते हैं, रामू तुम्हारे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तुम्हें अभी शहर के बड़े अस्पताल में गौरव का इलाज करवाना होगा, नहीं तो इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। रामू वैद्य जी की बात सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है और बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, मैं कहाँ से अपने बेटे का इलाज बड़े अस्पताल में करवाऊँगा। उसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। मेरे पास तो एक फूटी कोरी भी नहीं है। मैं अगर खुद को भी बेच दूँ तो शहर के बड़े अस्पताल में अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पाऊँगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करिए। इतना बोलकर रामू जाने लगता है। जाते जाते उसे पता ही नहीं चलता कि अब वह जंगल में आ पहुँचा। तभी चलते चलते उसे रास्ते में एक गाय दिखती है जो दरअसल डूब रही थी। उसे देखकर रामू बोलता है, रामू, अरे ये गाय तो दलदल में डूब रही है। अगर ऐसा हुआ तो गाय तो मर जाएगी। तभी रामू दलदल में जाकर उस गाय को बचाकर बाहर ले आता है। जैसे ही गाय बाहर आती है, अचानक एक जादू होता है और वह गाय एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। यह सब देखकर रामू बहुत डर जाता है। तभी वह परी बोलती है, अरे अरे डरो मत रामू, मैं एक परी हूँ। मैं एक चुड़ैल के शराफ के कारण मैं एक गाय में बदल गई थी, परंतु आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है और मैं आज उस शराफ से मुक्त हो गई। परंतु रामू, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या करने आए हो और तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं एक परी हूँ। मैं अपने जादू से तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। परी की बात सुनकर रामू बोला, घर में मेरा बेटा बहुत बीमार है। गांव के वैद्य जी ने कहा उसे शहर के बड़े अस्पताल में उसका इलाज करवाने, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तभी एक तेज रोशनी होती है और परी के हाथ में एक सेब होता है। उस सेब को रामू को देकर परी बोलती है, ये लो रामू, यह एक जादुई सेब है। इस सेब को काटकर अपने बेटे को खिला देना। तुम्हारा बेटा पहले की तरह ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रामू खुश हो जाता है और परी का धन्यवाद कर अपने घर लौट आता है और अपने बेटे को सेब खिलाता है। सेब खाते ही गौरव बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। यह देखकर उसके पिता का ठिकाना नहीं होता। अपने बेटे को गले लगाकर रो देता है और परी को धन्यवाद करता है। उस दिन के बाद रामू और उसका बेटा गौरव हंसी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। लखनपुर गांव में आस्था नाम की एक गरीब लड़की अपनी मां सीतावती के साथ रहती थी। आस्था की मां सीतावती सेठानी चंद्रमुखी के यहाँ जूठे बर्तन साफ करती थी। वहीं आस्था पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन स्कूल जाते समय आस्था अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे स्कूल के जूते फट गए हैं, नए जूते दिला दो ना। तू चिंता मत कर बिटिया, मैं आज ही सेठानी से कुछ पैसे मांगती हूँ।
अच्छा अब तुम जाओ स्कूल। था फटे हुए जूते पहनकर स्कूल के लिए निकल गई। वहीं सीतावती भी सेठानी चंद्रमुखी के यहाँ जूठे बर्तन साफ करने जा पहुँची। काम खत्म कर सीतावती सेठानी से बोली, सेठानी मुझे अपने आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो क्या बात है। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे बेटी के लिए एक नए जूते लाने हैं। अभी कुछ दिन पहले तो तुझे पगार दी थी, अब इतना जल्दी दोबारा से मांग रही है। नहीं है मेरे पास पैसे। पर सेठानी मेरी बेटी के जूते फट गए हैं, बेचारी ठंड में क्या पहनकर जाएगी, तो मैं क्या करूं। इन सब का ठेका मैं ही ले रखी हूँ क्या। चल जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। सेठानी की कड़वी बातें सुनकर सीतावती दुखी मन घर लौट आई। आस्था स्कूल से आती ही होगी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इसके लिए नए जूते कहाँ से लाकर दूं। सीतावती सोच में पड़ गई। वह दूसरी और आस्था सुनसान रास्ते से घर लौट रही थी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर जूते दिखाई पड़ी। अरे वाह, इतनी सुंदर जूते हैं, पर ये है किसकी। यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। लगता है ये मेरे लिए भगवान जी देकर गए हैं। एक बार पहन कर देखती हूँ, अगर मेरे पैरों में फिट आ गई तो माँ को मेरे लिए नए जूते खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी बेचारी मेरे लिए दिन भर कितनी मेहनत करती है। आस्था ने जैसे ही जूते पहने वो खुशी से झूम उठी। अरे ये तो मेरे पैरों में बिल्कुल फिट आ गई है, मज़ा आ गया। अब मुझे पैरों में ठंड नहीं लगेगी। मेरे पैरों में कितनी सुंदर लग रही है जूते। इन्हें पहनकर मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। मैं भी अपनी सहेली ज्योति तरह मेला घूमने शहर जाऊंगी। सुना है वहाँ तरह तरह के झूले लगे हुए हैं। आस्था ने इतना कहा ही था कि वो अपने आप को मेले में पाई। अरे ये क्या, मैं मेले में कैसे आ गई। मैंने तो बस कहा था कि मैं मेला घूमने जाऊंगी, पर ये कैसे हुआ। क्या मैं सपना देख रही हूँ। मुझे घर जाना है, माँ परेशान हो रही होगी। पलक झपकते ही आस्था ने अपने आप को घर के आंगन में पाया। ये सब देख आस्था को बड़ी हैरानी हुई। अरे मैं घर कैसे आ गई, ये सब हुआ कैसे। तभी उसकी नज़र पैरों में पहनी जूते पर पड़ी। लगता है ये सब इस जूते के वजह से हो रहा है, पर ये सब ऐसे कैसे हो सकता है। मैं एक बार इस जूते को उतार कर कुछ बोलकर देखती हूँ क्या होता है। आस्था ने जूते उतारी और बोली, मुझे मेला घूमने शहर जाना है। अरे ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इस जूते को पहनकर बोल कर देखती हूँ। आस्था ने जैसे ही बोला, पलक झपकते ही वो अपने आप को मेले में पाती है। ये सब देख आस्था हैरान होते हुए बोली, लगता है ये जूते जादुई है। ये तो कमाल ही हो गया। घर पर जाकर माँ को बताती हूँ, जादुई जूते, मुझे घर जाना है। कुछ ही पल में आस्था ने अपने आप को घर के आंगन में पाया। अरे वाह, ये जादू तो बड़े कमाल के हैं। माँ को जाके बताती हूँ, माँ आप कहाँ हो तुम, देखो मैं आ गई। ये कहते हुए आस्था घर में जाती है। आस्था तुम आ गई, जल्दी से हाथ मुँह धो लो, खाना ठंडा हो रहा है। माँ मैं खाना बाद में खा लूँगी, पहले ये देखो सुंदर है ना जूते। जूते तो बड़े सुंदर है बिटिया।
पर ये है किसके पता नहीं माँ, मुझे रास्ते में पड़े हुए मिले तो मैं ले आई। और पता है माँ, ये जूते जादुई है, जादुई जूते। हाँ माँ, अभी मैं आपको जादुई जूते की जादू दिखाती। मुझे ढेर सारे पकवान खाने का मन कर रहा है। जादुई जूते ने फिर से अपना कमाल दिखाया और ढेर सारे पकवान से भरी हुई थाली प्रकट हो गई। ये देख आस्था की माँ सीतावती हैरान से बोली, बिटिया ये सब क्या है? इतने सारे पकवान अचानक कहाँ से आ गया? ये सब जादुई जूते का कमाल है माँ। अब तुम्हें सेठानी के घर जूठे बर्तन धोने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम जो चाहे जादुई जूते से मांग सकते हैं। अब जिस चीज़ के आस्था को ज़रूरत पड़ती वो जादुई जूते से मांग लेती। धीरे धीरे उनके घर की हालत बिल्कुल बदल गए। अब उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी।